नमस्कार दर्शकों, बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ कि जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे गुप्त शत्रु बन जाते हैं। कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं हमें समझ में आ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, ये हमसे मित्रता नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं जो दर्शकों हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे जीवन को बुरी तरह से ऐसे शत्रु आंदोलित कर देते हैं। आपकी हथेली में ऐसे कुछ विशेष पैमाने नज़र आ जाते हैं जिससे व्यक्ति पहचान सकता है कि ये व्यक्ति इसका शत्रु है। आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसे योग होते हैं, और जन्म पत्रिका में तो ख़ास तौर से छठा भाव 6th हाउस होता ही रिपु स्थान है, जिसको हम शत्रु स्थान कहते हैं, शत्रु भाव, रिपु भाव। तो जन्म पत्रिका से भी बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपके गुप्त शत्रु हैं, ज्ञात शत्रु हैं, आपके अज्ञात शत्रु हैं। जब किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, या किसी भी बात को लेकर के किसी के मन में कोई नफ़रत पैदा हो जाती है, तो कई बार नफ़रत इस हद तक हो जाती है कि उसकी सीमाएं पार हो जाती हैं। जब कंस को भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या हुई, डर हुआ, तो पता होते हुए भी कि भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने चैन का सांस नहीं लिया। यही आलम रावण का हुआ कि उसे पता था कि जिस जानकी को वो हर के लाया है वो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं, भगवान श्री राम की प्रिया हैं। तो कहने का मतलब कि रावण के मन में इतनी ईर्ष्या हो गई सूर्पनखा की बात को लेकर के कि कहाँ सीता का हरण रहा और कहाँ राम से युद्ध करने के पश्चात सोने जैसी लंका को जो महादेव की कृपा से किसी को प्राप्त हुई हो, उसको भी उसने कोयला बना डाला। तो भैया, नफ़रत का अंत नहीं होता, शत्रुता की कोई हद नहीं होती। कब किसका मन आपके प्रति विमुख हो जाए, कब कौन आपसे शत्रुता निकाल बैठे, हम कह नहीं सकते। और एक चीज़ आपको और बताएं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने से वार करते हैं, और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के तंत्र प्रयोगों के माध्यम से, शावरी प्रयोगों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के ऐसे चीज़ों के माध्यम से हमारे ऊपर प्रहार कर देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। ऐसे ही एक विद्या होती है जिसका नाम होता है मुठकरणी। अब मुठकरणी में एक आता है घात प्रयोग और मुठकरणी। इसी के दो अंग और भी होते हैं जिसको हम उच्चाटन प्रक्रिया कहते हैं और मारण प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे ऐसे योग होते हैं कि व्यक्ति को समझ में भी ना आवे कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और कई बार तो व्यक्ति की आत्मा कह उठती है कि कहीं ना कहीं कोई शत्रु मेरे पीछे लगा है। कई बार आप अच्छी जॉब करते हैं और आप जॉब से डिसमिस हो जाते हैं, आपको जॉब से हटा दिया जाता है। आप बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, आपके व्यापार पर ताले पड़ जाते हैं। आपकी वैरायटी अच्छी होती है, आपका तौर तरीका अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, उसके बावजूद भी आपके व्यापार पर ताले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों साहब? तो कहीं ना कहीं तो कोई शत्रु है जो हमें बाधा पहुंचाता है। आइए अब हम हथेली से कुछ ऐसी सूचनाएं आपको देते हैं कि आप जान सकें कि शत्रु की पीड़ा को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। जिस इंसान की हथेली में ख़ास तौर से शनि रेखा पर बहुत ज़्यादा क्रॉस के चिन्ह बन जाए, शनि रेखा जिसको भाग्य रेखा भी कहा जाता, और उस व्यक्ति की आयु रेखा के ऊपर बहुत सारे क्रॉस के चिन्ह बन जाए, ऐसी स्थिति में भयंकर तरीके से कोई आपसे गुप्त शत्रुता करता है। आपको कब कौन चाह बैठे पता नहीं लगता, और कब कौन आपसे शत्रुता कर बैठे पता नहीं लगता। तो आपकी हथेली में अगर इस प्रकार के क्रॉस बनते हैं आपकी आयु रेखा पर और आपकी भाग्य रेखा पर, तो निश्चित तौर से विकट प्रकार का कोई शत्रु, ऐसा कोई विद्रोही आपके साथ द्रोह करना चाहता है। हमें समझना होगा उसको हम कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे हम उसकी शत्रुता को मित्रता में तब्दील कर सकते हैं। एक चीज़ और,
कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे और भी कुछ पता लगता है। जैसे दर्शकों, क्योंकि देखो, शत्रुता होती क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन इसके पहचान के क्या लक्षण होते हैं। कई बार आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक ठाक से रहते हैं, आपका पसीना भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर आपके कपड़े पीले हो जाते हैं, आपकी बनियान पीली हो जाती है, अंडरगारमेंट्स आपके हल्दी जैसे रंग के हो जाते हैं। समझ जाइएगा, या तो कोई बीमारी लाइक पीलिया आदि आपको है, या कहीं ना कहीं कोई गुप्त शत्रु गुप्त तरीके से गुप्त विद्या का प्रयोग करके आपके ऊपर वार कर रहा है। दूसरी पहचान, रखे रखे आपके कपड़े अक्सर कटने लगते हैं। बैठे बैठे अक्सर आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तब भी गुप्त शत्रु आपके ऊपर धीरे धीरे हमला बोल रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब व्यक्ति के खास तौर से इस प्रकार से कपड़े फट जाएं, कट जाएं, हमें गोल छिद्र ज़्यादा नज़र आते हैं। आपका नया नटंग वस्त्र है, लेकिन उसमें बड़े बड़े गोल छिद्र हो जाते हैं। आप नई साड़ी लाती हैं, आप नया सूट खरीदते हैं, आप अच्छे से मार्केट में जाते हैं, जाती हैं, लेकिन अचानक आपके कपड़े बार बार फट जाते हैं, किसी चीज़ में इलझ जाते हैं, फट जाते हैं, कट जाते हैं, या स्वतः वो कपड़े गोल छिद्र युक्त हो जाते हैं। उस अवस्था में भी हमें संभलना होगा। दर्शकों, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आज के युग में प्रेम पाना बहुत मुश्किल है। आपके पास कौन रहता है, आपके नीचे कौन रहता है, आपके ऊपर कौन रहता है, दाएं कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, किसी को किसी की खबर नहीं। फेसबुक पर आप लाखों मित्र बना सकते हैं, लेकिन भैया मित्रता तो फिर मित्रता ही होती है। खाली गपशप मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए मोबाइल एक मात्र खिलौना हो सकता है, लेकिन मित्रता की परिभाषा कोई सुदामा और कृष्ण के कलेजे से पूछे कि मित्रता कहते किसको है। मित्रता ऐसे नहीं होती। एक अच्छे साधक और भगवान के धड़कते सीने से कोई पूछे कि मित्रता होती कैसे है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी हमें जानना बाकी है। आज के इस विशेष अंक में हम आपको कुछ ही देर के बाद अब बताएंगे कि आप अपने शत्रु को कैसे शिथिल कर सकते हैं। शिथिल मतलब उसको शांत कर सकते हैं, शांत मतलब उसका मन शांत कर सकते हैं, उसके मन में प्रेम पैदा कर सकते हैं। ऐसा कौन सा अस्त्र है कि जिसके माध्यम से आप अपने शत्रु को भी अपने गले लगा लें, उसको मित्र बना लें। ऐसे कुछ उपाय देंगे। कागज़ पेन आप लोग अपना तैयार रखिएगा। जीवन क्षेत्र में ऐसा होता है, जहाँ पर भी हम अपने भाग्य को आजमाते हैं, वहाँ पर ही हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, धोखा दे जाता है। ऐसी अवस्था में तो देखो, हम ज़्यादातर यही बोलते हैं कि कहीं पर भी आपके निकटतम कोई हाथ देखना जानते हो तो अपनी हस्त रेखाओं को जरूर दिखाइए। क्यों? हर इंसान की हथेली में धन प्रदायक और भाग्य प्रदायक ग्रह होते हैं। खास तौर से धन प्रदायक ग्रह ही भाग्य प्रदायक ग्रह होते हैं। आपकी हथेली का यहाँ से अगर मैं अनुमान लगाता हूँ तो निश्चित तौर से धन प्रदायक ग्रह कमज़ोर है, और आपकी हथेली की धन प्रदायक ग्रह आपकी हथेली में शनि है। हर व्यक्ति के धन प्रदायक ग्रह अलग अलग होते हैं। तो आपके जो शनि कमज़ोर हैं, उनको आप कैसे प्रसन्न करें, उनकी प्रसन्नता के बाद ही आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। कहीं पर भी शमी का वृक्ष हो, हर शनिवार शाम के समय 108 परिक्रमाएं उनकी करें, सरसों के तेल का दीप जलावें, कुछ मीठा जल चढ़ावें। 11 शनिवार ऐसा करें, आपको अच्छा लाभ दृष्टिगोचर होगा। और साथ में शनि स्तोत्र नीलाय शीतकंठ निवाय च वाला पद्म पुराण के पेज नंबर 636 पर लिखा हुआ प्रतिदिन पढ़ा करें। देखें, आपके जीवन में चमत्कार जरूर आएगा। दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे आपकी हथेली में शत्रु बस जाते हैं, आपके आसपास आपके बहुत सारे शत्रुओं का माहौल जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति कई बार तो अभिमन्यु की तरह उस चक्र में फंस जाता है। विद्या होने के बावजूद भी, जानकारी होने के बावजूद भी हम उस दलदल से निकल नहीं पाते हैं। क्या किया जाए? सबसे पहली बात,
जब शत्रु इस हद तक बलवान हो जाए कि आपको घर से बाहर निकलते वक्त भी डर लगे। कई बार ऐसा भी हो जाता, ऐसे लोग भी बेचारे हमारे पास आ जाते हैं कि साहब मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मुझे इतना डर लगता है अपने शत्रुओं से। उस वक्त हमें ब्रह्म विद्या का सहारा लेना चाहिए। क्या? प्रातःकाल उठें, समझें चमकीला दमदमाता हुआ भगवान सूर्य अर्थात पिंड, एक ज्वलनशील पिंड हमारे सामने ज्वलमान है, और हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए हम उनकी साधना कर रहे हैं। गायत्री मंत्र 1 घंटा आपको पढ़ना चाहिए, पूरे 1 घंटा। कितने दिन करें? 2.25 महीने करके देखें। और उसके बाद गायत्री मंत्र तो आपने कर लिया, उसके बाद हालांकि माँ गायत्री ब्रह्मवादिनी है, ऋतंबरा है, पीतंबरा है, वेदों की जननी है, उसी के साथ एक कार्य और कर रहे। गायत्री मंत्र पढ़ा आपने 1 घंटा, उसके बाद 1 माला बगलामुखी मंत्र की करें। मंत्र अनेकों बार पढ़ा के सुन चुके हैं आपको। ओम हेलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे, ये वाला मंत्र। लेकिन कभी भी किसी की बुरी भावना के लिए मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। आप उस माँ से प्रेयर कर रहे हैं कि हमें उस व्यक्ति से बचाओ। आप भी उसके बच्चे हैं और जो शत्रु है वो भी उस भगवती का बालक है। कभी भी भगवती अन्याय नहीं करती, हाँ उसकी कुमिति को सुमिति में बदल देती है। इसलिए हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें, हनुमान जी की प्रेयर करें, राम जी की प्रेयर करें, बगला जी की प्रेयर करें, दशम विद्याओं में प्रेयर करें, आगम निगम शास्त्रों के विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करें, लेकिन कभी भी किसी के अहित के लिए मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। क्यों? हो सकता है उस समय कोई देवता उस मंत्र का वशीभूत होकर के आपका कार्य कर दे, लेकिन बाद में देवता रुष्ट होते हैं। कभी भी किसी भी देव को बाध्य नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग हनुमान जी को बाध्य कर देते हैं, बहुत मंत्रों में आन आती है, जैसे बजरंग बाण हम पढ़ते हैं उसमें आता इन्हें मारो तो है शपथ राम की, यानी कि इन्हें मारो तो है शपथ राम की। तो बहुत लोग, हालांकि राम सुखदास जी ने स्वयं लिखा है कि भाई बजरंग बाण थोड़ा सा पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप बजरंग बाण पढ़ा करें तो वहाँ इस विनीत भाव से पढ़ा करें कि हे परमात्मा हनुमान, मेरे ऐसे भाव नहीं है कि आप किसी का नुकसान पहुँचाएं, बस मैं तो जैसे लिखा है उसको वैसा ही पढ़ रहा हूँ, मेरी रक्षा करें और मेरे शत्रुओं का मेरा मित्र बना दें। इस विनीत भाव से पढ़ें, देवता को बाध्य नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी तो एक ऐसे देव है, त्वरित बाध्य हो जाते हैं बेचारे, त्वरित बाध्य हो जाते हैं, तो ऐसा ना किया करें। दर्शकों, बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं। अब जैसे मैंने ब्रह्म विद्या की आपको बात बताई, इस प्रकार से करें तो निश्चित तौर से आपके शत्रु आपके मित्र बनेंगे। एक गुप्त प्रयोग और है, कागज़ पेन उठाओ, आलस्य मत करो, एक प्रयोग और लिखना। दर्शकों, एक उपाय और नोट करें। जब हाथी मस्तानी चाल में चल रहा हो और हाथी गुजर जाए, हाथी के अगले पैर की मिट्टी को उठा लें और उसको किसी लाल रंग के कपड़े में बांध करके आप अपने घर के नैऋत्य कोण में लगा लें। उस घर में शत्रु का तंत्र मंत्र बाधा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। एक और उपाय लिखें, समझें। आपने देखा हो सेही का कांटा होता है, सेही का कांटा तकवे की तरह होता है, नुकीला होता है, आगे से भी पीछे से भी। आपको लगे हद से ज़्यादा शत्रु हमें पीड़ा दे रहा है और हम कैसे शत्रु के मस्तिष्क को चेंज करें। सेही के कांटे से, लाल शाही से शत्रु का नाम भोजपत्र के ऊपर लिखें और उस भोजपत्र के साथ ही अपना नाम पीछे की साइड में लिखें। शहद में डुबो दें, घर में रखें। निश्चित तौर से मित्रता हो जाती है। मित्रता भी ना हो तो आपका शत्रु आपको तंग करना बंद कर देता है। लेकिन सेही का कांटा घर में नहीं रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से। दूसरी बात, आपके घर का ईशान्य कोण यदि शुद्ध नहीं है तो अपने घर का ईशान्य कोण बिल्कुल शुद्ध बनावें। डस्टबिन वहाँ नहीं होना चाहिए। आप जिस भवन में सोते हैं, रहते हैं, जिस रूम में बैठते हैं, उठते हैं, उस रूम के ठीक मध्य में कोई भी पिलर, स्तंभ, खंभ
नहीं होना चाहिए। साइड में हो तो अच्छे रहते हैं। जहाँ ऐसी अवस्था होगी तो वहाँ पर भी शत्रुओं आपको पीड़ा दे सकता है। शत्रु घर का भी हो सकता है, शत्रु बाहर का भी हो सकता है, कहीं का हो सकता है। और अधिकतर मंगलवार के दिन जो प्राणी हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा करके बच्चों में कहीं पर भी बांटता है, उसके भी शत्रु अनायास दूर हो जाते हैं। दर्शकों, जो भी आपको प्रयोग इसमें से सरल लगा हो, अच्छा लगा हो, उसे करें और शत्रुओं को अपना मित्र बनाने का प्रयास करें। अरे 2 दिन की जिंदगानी है, अगले पल का नहीं पता। खराटे भरता हुआ व्यक्ति मृतक के समान होता है, सुबह आए या ना आए कुछ नहीं पता लगता। इसलिए शत्रुता को मिटावें, बैर भाव को मिटावें, मित्रवत हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का प्रयास अवश्य किया करें। जी नमस्कार।